हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस एग्जाम के कट ऑफ को लेकर के। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का कल 25 अगस्त को एग्जाम था। अब सिर्फ और सिर्फ जो है एक चरण का एग्जाम जो है रह चुका है। वो एग्जाम जो है वो 28 अगस्त को होने वाला है। यानी पिछले 5 चरण का जो है एग्जाम हो चुका है, 6 चरण का। अब जो है वो 28 अगस्त का एग्जाम बाकी है। तो हम बात करेंगे कि जितने चरण का एग्जाम हो गया है उसमें कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। साथ ही आने वाला जो एग्जाम है उसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी, जो स्टूडेंट्स का एग्जाम रह गया वो क्या बनाने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कितने नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को अब ग्राउंड पकड़ लेनी चाहिए, यानी कि उनको अपना फिजिकल को लेकर के तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई बड़ा अपडेट बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आपको पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर के। तो कल का एग्जाम जो था दोस्तों, वो बिहार पुलिस एग्जाम का 25 बिहार पुलिस के जो कैंडिडेट थे उनका कल का एग्जाम यानी 25 अगस्त का एग्जाम जो है वो हो चुका है। उसके बाद जो है हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कॉल और मैसेज किए थे कि सर ये जो एग्जाम था यानी कल का जो एग्जाम था वो मॉडरेट टाइप क्वेश्चन था, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है वो परेशानी हुई है। तो दोस्तों, साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एक बिहार पुलिस का एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अलग डिस्ट्रिक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर अलग हो रहा है। तो इस दौरान हो सकता है कि किसी सेंटर का यानी कि किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर था वहां पे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जा रहा है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर है वहां पे क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ हो जा रहा है, कहीं पे जो है मॉडरेट हो रहा है। तो इसको लेकर के जो है इस बार सीएसबीसी ने जो है वो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की है। और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था के बाद जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कम नंबर के बाद भी जो है वो नंबर बढ़ा दिया जाएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था के कारण होगा, तो उनका रिजल्ट जो है हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कट ऑफ को लेकर के बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपका 60 से 62 नंबर आ रहा है तो आपका जो है वो रिजल्ट हो जाएगा और आप जो है वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो है वो फिजिकल के बाद ही बनने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपके जनरल कैटेगरी के यूआर मेल के, वो अगर 60 से 62 नंबर आया है तो वो मैदान के साथ जुड़ जाए, यानी ग्राउंड के साथ जुड़ जाए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी कर ले कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो फिजिकल पे ही आएगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो उनसे 2 नंबर कम यानी कि 58 नंबर के आसपास अगर आपका नंबर आए तो आप ग्राउंड के साथ जुड़े, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं बीसी कैटेगरी के जिनका अगर जो है दोस्तों 55 के आसपास आ रहा है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका जो है वो 53-54 के आसपास आ रहा है तो आपका रिजल्ट एकदम यकीन मानिए कि हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था में आपका नंबर जो है 2-4 बढ़ने ही वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था की फायदा जो है स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो कम नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भी रिजल्ट जो है हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था के कारण। इसलिए आप जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगर जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ज़्यादा दिन का टाइम आपको देगा नहीं और जल्द से जल्द जो है वो फिजिकल कराई जाएगी। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप जल्द से जल्द जो है ग्राउंड से जुड़े, यानी कि जो कटअप है वो दोस्तों वो 60 से 62 के आसपास रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी सारी कैटेगरी के उससे 2-2 नंबर जो है कम कर लीजिए, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो कैटेगरी आपका आने वाला है। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर जो है इस बार, चूंकि आपका हो सकता है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर गया हो जहां पे क्वेश्चन जो टफ हो। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि उनके जिले का यानी कि उनका जहाँ डिस्ट्रिक्ट था वहां का जहाँ सेंटर था जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां का क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ था, मॉडरेट था या इजी था। आप कमेंट में करके बताएंगे। साथ ही यही बताएंगे कि आपका नंबर जो है वो कितना आ रहा है। मैं उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा कि इस पे आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था के कारण आपका नंबर जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो आप सभी जितने भी बिहार पुलिस कैंडिडेट के बिहार पुलिस एग्जाम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 25 अगस्त तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस के इस चरण में आपने सभी दिया है, तो आप जो है इस वीडियो को के माध्यम से देखिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर जनरल कैटेगरी है तो 60 नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी सारे कैटेगरी के 2-2 नंबर कम कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आपका 50 से कम नंबर आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था के कारण आपका नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट निश्चित हो। इसलिए कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका भी रिजल्ट जो है वो बिहार पुलिस में होने वाला है। और निश्चित रूप से जो है जो स्टूडेंट्स का नंबर 50 से 60-62 के बीच में आ रहा है, इवन आपका 45 भी आ रहा है, तो आप जो है नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था का रिजल्ट के दौर में आ जाएंगे। तो आप जो है वो लगे रहिए और जल्द से जल्द ग्राउंड के साथ जुड़िए कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका फिजिकल जो है वो तैयार रहेगा और आप फिजिकल में भाग लीजिएगा तो आपका जो है वो वहाँ पे सिलेक्शन होगा।
तो आप सभी स्टूडेंट्स जिनका नंबर जो है मैंने अभी बताया मेरे कट ऑफ के जो है बीच में आ रहा है, यानी कि 45 से लेकर के 65 के बीच में अगर आ रहा है, तो आप ग्राउंड के साथ जुड़िए अपने कैटेगरी वाइज, और निश्चित रूप से जो है आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था है और उसके दौरान 2-3 नंबर जो है बढ़ने ही वाला है। तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट है 45 से लेकर 65 के बीच उनका अगर आ रहा है, तो वो ग्राउंड के साथ जुड़िए। निश्चित रूप से जो है इस बार आपका रिजल्ट होने वाला है, बिहार पुलिस में आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।